जो दो भगवानों को लड़ा दिया, जिसका नाम था बाणासुर। दो भगवानों को ही लड़ा दिया, भगवान कृष्ण को और भगवान भोलेनाथ को। बोले कैसे? एक अपने नाती के लिए लड़ रहा था, एक अपने भक्त के लिए लड़ रहा। बोले कैसे? बाणासुर की एक बेटी थी, जिन बेटी का नाम उषा। उषा अपने महल में सोई हुई थी। एक दिन उषा सपने में किसको देखी? अनिरुद्ध कुमार को। और अनिरुद्ध कुमार को सपने में देखी तो बोले चाहे कुछ हो जाए विवाह करूंगी मैं इनसे। अब विवाह तो करूंगी इनसे। देखी तो सपने में है, कौन है, कहाँ के हैं, कैसे हैं, कुछ जानकारी नहीं। उसी उषा की एक सहेली थी जिनका नाम चित्रलेखा। चित्रलेखा आई तो चित्रलेखा सहेली को सारी बात बताई। बोले मैं आज सपने में राजकुमार देखी हूँ, मैं विवाह तो उन्हीं से करूंगा। तो बोले उषा पूछी, चित्रलेखा पूछी कहाँ के हैं, कैसे हैं, कुछ बता। बोले मैं कुछ नहीं जानती, बस सपने में देखी हूँ। तो चित्रलेखा बोली विवाह भी सपने में कर लेती, विवाह भी कर लेती। अब कैसे कर? अब जिद करने लगी कि मैं विवाह करूंगी तो उनसे। चित्रलेखा बड़ी मायावी थी। बोले एक उपाय करते हैं। बोले क्या? बोले तुम जो सपने में देखी हो ना उसको मुझे बताओ। अब उषा बता रही, कान ऐसे वो चित्र बना रही, नाक ऐसे चित्र बना रही, बाल ऐसे चित्र बना रही, पूरे शरीर का वर्णन वो करते गई और चित्रलेखा चित्र बनाती गई। जो चित्र बन के तैयार हुआ तो चित्रलेखा बोली भूल जा। बोले क्यों? बोले ये तुम्हारे पिता के शत्रु का नाती है, कभी विवाह हो ही नहीं सकता। बोले कैसे? बोले ये कृष्ण का नाती है अनिरुद्ध कुमार, और तुम्हारे पिता है और कृष्ण का तो समझ लो। जिद कर दी। बोले चाहे कुछ भी हो जाए विवाह करूंगी तो मैं इन्हीं से। अब इसकी व्यवस्था तुम्हें करना है। बोले ठीक है। क्या हुआ? अनिरुद्ध कुमार अपने महल में सोए हुए थे और ये मायावी चित्रलेखा गई, जाकर के खटिया पलंग सहित उठाई और रातों रात उड़ा करके और द्वारिका के महल से सीधा बाणासुर के महल में लाके रख दिया। अनिरुद्ध कुमार यहाँ पहुंच गए। अब भैया एक ठो नाती हो तो बाबा को पता चले, वो तो करोड़ों नाती हैं, करोड़ों नाती हैं। कई महीना बाद पता चला कि हमारा एक ठो नाती नहीं है। कई महीना बाद, अरे 5 ठो नाती हो तो बात पता नहीं चलता, वो तो करोड़ों नाती। पता चला भाई एक नाती अनिरुद्ध नहीं है, तो कहाँ है अनिरुद्ध? पता चला बाणासुर के यहाँ। भगवान प्रेम से कहे भाई हमारा नाती दे दो। जब बाणासुर देखा यहाँ है तो बोले बिना युद्ध के नाती नहीं दूंगा। पर ये बाणासुर भी भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। ये भगवान भोलेनाथ को अपने बस में करके रखा था। तुम कृष्ण हो तो कोई बात नहीं, मेरे पास भी भोले बाबा है। अब भगवान कृष्ण गए, युद्ध शुरू हुआ, बाणासुर युद्ध करने लगा और उस युद्ध में बाणासुर हार गए तो अपने इष्ट देव भगवान भोलेनाथ को बुला लिया। अब भगवान भोलेनाथ अपने भक्त के लिए लड़ने लगे, एक अपने नाती के लिए और एक अपने भक्त के लिए। और जैसे युद्ध शुरू हुआ इतनी भयंकर गर्जना होने लगी, ताड़ना होने लगी, पूरी पृथ्वी हिलने लगी। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। सारे देवता पहुंच गए, आकर के चरणों में गिरे। भगवान ने इतनी सुंदर स्तुति की, तब जाकर के भगवान का क्रोध शांत हुआ। और उसके बाद भोले बाबा ने बाणासुर को अनुमति दी और उसके बाद चित्रलेखा उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ परिपूर्ण हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।